देखें, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो ईट स्ट्रेस है, उसकी वजह से जो खजूर की पॉलिनेशन है और उसकी फ्लावरिंग है, उस पे भी बड़ी इफ़ेक्ट हो सकती है। जो फ्रूट सेट है वो भी रिड्यूस होती है। प्री मेच्योर फ्रूट ड्रॉपिंग भी बहुत ज़्यादा हो जाती है, खजूरें बहुत ज़्यादा गिरती हैं। रैपनिंग फेज़ में अगर ईट ज़्यादा हो, उसमें जो फेज़ है वो एक्सेलरेट करता है। उसमें ये कि फार्मर को टाइम नहीं मिलता कि वो जल्दी जल्दी अपनी फ्रूट है उसको समेटे और अच्छी जगह में रखे या कोल्ड स्टोरेज में पहुंचाए। इसमें कॉस्ट भी ज़्यादा हो जाता है। अनएक्सपेक्टेड सीज़न में सर्दी भी हो जाती है, उसकी वजह से भी खजूरों पे बड़ा असर पड़ता है। उसमें ये जो यंग फ्रूट जितने होते हैं उसमें बहुत सारे नुकसान होते हैं। दूसरा ये कि जो मॉनसून का शिफ्ट है, जिस तरह बारिशें गैर मुतवक्का होती हैं और कभी ज़्यादा बारिशें होती हैं, कभी कम बारिश होती हैं, उसकी वजह से भी फ्रूट और खजूर पे बड़ा असर पड़ता है। जो खजूर में सबसे ज़्यादा बीमारियां जो फैलती हैं, डुबस बग है, पाम व्हील है, वो ज़्यादा हो जाती हैं। इसके अलावा जो इकोनॉमिकल सोशल इम्पैक्ट है, जितने भी फसल है खजूर का, उसमें तकरीबन 15 से 30% लॉसेस होते हैं। और सिंध और बलूचिस्तान में जितने भी काश्तकार हैं, वो तकरीबन 3 लाख से ज़्यादा जो ज़मींदार हैं, वो खजूर के फसल के साथ मुंसलिक हैं।